नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वहां से देख सकते हैं। प्रश्न दिया है, शील्ड ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, हॉट स्पॉट के ऊपर। अगला प्रश्न दिया है, किस विद्वान ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, पेंक टेरारोसा का प्राकृतिक विकास किन शैलों में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, चूना पत्थर। अगला प्रश्न दिया है, डायनासोर थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, मेसोजोइक सरीसृप। प्रश्न दिया, मृत घाटी जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, अत्यधिक लवणता के लिए। प्रश्न दिया है, मेना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, इटली का। अगला प्रश्न दिया है, भूपर्टी का द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। जो संगमरमर है उसमें जो तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, कैल्शियम तत्व जो पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके ज्वालामुखी दिए हैं, एक तरफ देश दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ। टाल जो ज्वालामुखी है वो फ्रांस का नहीं है, वो इटली का ज्वालामुखी है, भी याद रखिएगा, इटली में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है, भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस देश में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, आइसलैंड। अगला प्रश्न दिया है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, बाल्टिक सागर में। अगला प्रश्न दिया है, महासागरों झीलों में जाल उस परत को जो सतह की गर्म परत को और गहराई की ठंडी परत को अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, ताप प्रवणता स्तर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, मैरियाना खाई जो है वो अटलांटिक महासागर में नहीं है, वो प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रंच अगर आ जाए, मैरियाना गर्त आ जाए तो प्रशांत महासागर में, ये भी याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दिया है, महासागरीय जल में लवणता घटती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, वर्षा भारी होती है। अगला प्रश्न दिया है, महासागरीय पृष्ठीय धाराओं की प्रवाह दिशा में मौसमी उत्क्रमण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, उत्तरी हिंद महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, सार्गेसो सागर प्रख्यात है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, समुद्री शैवाल से भरी स्थिर जल हेतु। अगला प्रश्न दिया है, शीत दीवार संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, गल्फ स्ट्रीम धारा से। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सुंडा जो है वो आर्कटिक महासागर की धारा नहीं है, वो हिंद महासागर की धारा है, ये भी याद रखिए। एक तरफ आपकी धाराएं दी हैं, एक तरफ आपका जो सागर है वो दिया है, तो इस जो सुंडा है वो हिंद महासागर की धारा है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है, हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, बेग युगला धारा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, बरमूदा ट्रायंगल स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, सेशेल्स। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, कनारी। अगला प्रश्न दिया है, वृत्त ज्वार आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न दिया है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, मृत सागर में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
एक तरफ आपकी धाराएं दी है, एक तरफ दिशा दी है, कौन सी दिशा में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। हमबोल्ट जो धारा है वो उत्तरी में नहीं बहती है, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, ये भी याद रखिएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न दिया है उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। कौन झील टर्की में। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन शीतल समुद्री धारा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, हमबोल्ट धारा, और इसे पेरू धारा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है एशिया उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाला जल संयोजी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, बेरिंग जल संयोजी। अगला प्रश्न दिया है समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, आकाश के धारा परावर्तन जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वो सबसे व्यस्त मार्ग है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है सार्गेसो किस महासागर से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। क्या प्रश्न दिया है ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, ब्राजील धारा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस एक जल क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा चार्ज बैंक स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में विश्व के फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, उत्तरी अफ्रीका। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक बुल फार्म का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, चीन। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपके क्षेत्र दिए हैं, एक तरफ खनिज दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, काकेशस जो है वो टीन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा, और बाकी आपके सही हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित एशियाई देशों में किसका विश्व निर्यातक में अधिकतम भाग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में पवन शक्ति के द्वारा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न दिया भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, अंगूर उत्पादन। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, टीन जो है टीन के लिए मलेशिया जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, मलेशिया, और बाकी जो है आपके 3 जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, ग्रेट लेक्स में। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित देशों में कौन सा समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, चीन। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, बॉक्साइट जो है काकेशस नहीं है, सूरीनाम है, ये भी याद रखिएगा, सूरीनाम क्षेत्र है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, यूरेनियम जो है वो टीन उत्पादन के लिए नहीं है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है चुकंदर का प्राचीन मूल क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, भूमध्य सागर तथा कैस्पियन सागर के बीच। अगला प्रश्न दिया है लोहा अधिकतर मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, हेमेटाइट एस्को में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपके नगर दिए हैं, एक तरफ उद्योग दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, ओसाका जो है वो टीन उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। टॉप 50 जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कराए हैं, और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।